आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि शेर के 10 बच्चों में से 3 या 4 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा बच पाते हैं और कहीं न कहीं ये बात सच भी है। लेकिन केन्या के मसाई मारा रिजर्व के दक्षिण में ब्लैक रॉक्स इलाका है जहां 3 शेरनियों ने अपने 9 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। सितंबर 2017 में ये नन्हे बच्चे सिर्फ 6 हफ्ते के थे, जिनमें 4 मादाएं और 5 नर थे। इस वीडियो में आप देखने वाले हो इन बच्चों के बड़े होने की सच्ची दास्तान। बचपन से लेकर जवानी तक के इस सफर में इन 9 बच्चों ने न जाने कितनी ही बार मौत का सामना किया। कभी कभार तो ये किस्मत से जिंदा बचे, जंगल के सभी जानवरों के ऊपर अपना औधा बनाए रखने के लिए और जंगल का राजा बनने के लिए इन्हें बार बार मौत का सामना तो करना ही पड़ता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि बार बार मौत का सामना करने के बाद भी ये 9 बच्चे जिंदा कैसे बच गए। इसके अलावा इस वीडियो की और एक घटना आपको विचलित कर सकती है और वो ये है कि 5 नर शेरों में से एक नर शेर ओलिबोर अपनी ही सगी बहन को मार डालता है। क्यों और किस लिए मारता है जानेंगे आज की इस वीडियो में और देखेंगे इन 5 भाइयों का आतंक। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बाद में कर देना, बस इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने इस वीडियो को दोबारा से अपलोड किया है। मुझे पता है कि आप में से हजारों लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जानिए 5 दमदार शेर भाइयों की कहानी। तो चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। ब्लैक रॉक्स के ये बच्चे अब 2 साल के हो चुके हैं और अब इन्हें झुंड से अलग कर दिया जाएगा क्योंकि इन 9 बच्चों की माओ के फिर से बच्चे हुए हैं। इसलिए अब इन बड़े बच्चों के लिए यहाँ जगह नहीं है। हमेशा भूखे रहने और खाने के लिए लड़ने वाले ये नर अपनी बहनों से ज्यादा ताकतवर है और ये अपना दबदबा दिखाने में हिचकिचाते नहीं है। एक दिन शाम के समय गुस्से से बेकाबू होकर सबसे ताकतवर नर ओलिबोर ने 4 बहनों में से अपनी एक बहन को खत्म कर दिया, जिसके बाद जिंदा बची 3 बहनें अपने 5 भाइयों से अलग हो जाती है। बहनों के अलग हो जाने के बाद इन भाइयों की मुश्किलें और बढ़ जाती है क्योंकि इन भाइयों को ठीक से शिकार करना नहीं आता। ये 5 भाई छोटे मोटे जानवरों का शिकार तो कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े टैंकों का शिकार करना इनके बस की बात नहीं है। ये भाई और एक जोखिम ले सकते हैं और वो ये है कि इन्हें उम्रदार शेरों से उनका खाना छीनना होगा और ये नौजवान भाई ऐसा करने की कोशिश करते भी है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। यानी 2 बूढ़े शेरों का खाना छीनने की कोशिश करने के दौरान इन 5 भाइयों में से एक भाई को एक ऐसा जख्म मिलता है जिसका निशान जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। यानी इस बूढ़े शेर ने एक भाई का कान ही फाड़ दिया। मार खाने के बाद भी ये शेर अपने हरकतों से बाज नहीं आते। इधर हाइनास एक बफेलो का शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं और ये भाई शिकार मरने से पहले ही उसे छीनने का प्लान बना लेते हैं, पर अफसोस यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। भैंसे को बचाने उसके साथी आ जाते हैं और हाइनास को भगा देते हैं, जिसके बाद ये भाई अपनी किस्मत आजमाते हैं। यानी हाइनास द्वारा घायल किए हुए भैंसे का शिकार करने के लिए अब ये भाई दौड़ते हैं। अब ये शेर हाइनास का बचा खुचा शिकार नहीं बल्कि पूरा का पूरा शिकार छीनना चाहते हैं। इससे पहले कि इस भैंसे के साथी इसे बचाने आए, ये भाई इस भैंसे को काफी हद तक अधमरा कर देते हैं। नौजवान शेरों के लिए ये एक नया अनुभव है। जब भैंसों को लगा कि अब उसका साथी उठ नहीं पाएगा, तब वे पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद इन भाइयों को मिलता है उनकी मेहनत और हिम्मत का बहुत बड़ा इनाम। ये है मारा रिजर्व का इलाका। 5 शेर भाई यहाँ 2 सालों से गश्त लगाते आ रहे हैं, कभी अकेले तो कभी साथ मिलकर। एकजुट रहने से ये भाई ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित है। मार्च 2021 तक 5 भाई 4-4 साल के हो चुके हैं, जो कि शानदार और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इनके पास अपना खुद का इलाका नहीं है, इसलिए ये अपने पहले घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर की एक जगह पर वक्त बिताते हैं। ये लेपर्ड इन शेरों से अच्छी तरह से वाकिफ है क्योंकि इन भाइयों ने कई बार इसका खाना छीना है। ये 5 भाई सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए मसाई लोगों ने इनकी शख्सियत के हिसाब से इनके नाम रखे हैं। ये है ओलोल मीना यानी
लंगड़ाने वाला। इसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। ये शिकार और लड़ने में शामिल नहीं होता, लेकिन सेक्स के मामले में ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। नौजवानी में ये किसी दूसरे शेरों के इलाके में घुस गया था। उसी घुसपैठ की सजा इसे मिली है। ये है ओलोसियाडो, यानी सबके पीछे पीछे रहने वाला। ये हमेशा सावधान रहता है और अक्सर अपने भाइयों से अलग हो जाता है। ये है लोरकोलोक, यानी साथ साथ चलने वाला। इसकी नाक हमेशा बहती रहती है। शायद किसी भैंस के खुरों से इसकी नाक की हड्डी टूट गई है। लगातार दर्द की वजह से ये पीछे ही रहता है। रेडियो कॉलर से वैज्ञानिक लगातार इन भाइयों का पता लगाते रहते हैं। ये है ओल्पाडैन, इसके नाम का मतलब है शिकारी। ये सबसे पहले शिकार के पास पहुंचता है। आत्मविश्वास से भरा ये शेर हमेशा चैन से रहता है और लड़ने झगड़ने में बहुत माहिर है। लास्ट वाले शेर का नाम है ओलिबोर, जो कि अपनी बहन का हत्यारा है। ये इनका लीडर है और सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। टाइम आने पर ये जबरदस्त हमलावर तेवर दिखा सकता है। देखा जाए तो ये दोनों ही इस ग्रुप की किस्मत तय करते हैं। 2021 के बसंत में इन पर नजर रखने वालों ने एक हैरत अंगेज व्याख्या देखा, और वो ये था कि इन पांचों शेरों की माएं इनके पास आ गई। पूरब के एक बड़े झुंड की घुसपैठ की वजह से शेरनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। ये भाई अब इतने बड़े हो चुके हैं कि ये अपनी माओ के साथ नहीं रह सकते। ये एक अनोखा सेटअप है। इन माओ ने उन बच्चों को भी साथ में लाया है जो इन 5 भाइयों के बाद पैदा हुए थे। ये अब 13 शेरों का एक जबरदस्त झुंड बन चुका है। बच्चे खेलते रहते हैं और पांचों भाई इस उम्मीद में रहते हैं कि इनकी माएं उनके लिए शिकार पकड़ेंगी। उठा पटक करने वाले ये बच्चे इनके शिकार को सतर्क करके भगा सकते हैं, जबकि कई मौकों पर उनका उत्साह काम आता है। देखा जाए तो ये एक सही झुंड नहीं है। ये बस साथ मिलकर शिकार करने की सहूलियत से बना एक समूह है। 2021 के मई महीने में घास तेजी से बढ़ जाती है, जिसके चलते शेरों को अपना शिकार ढूंढने में दिक्कत होती है। कुछ देर बाद इन्हें एक घाटी में भैंसों का बड़ा सा झुंड नजर आता है। उसमें से एक बड़ा सा नर अकेला ही पास की एक झाड़ी में अटक गया है। नौजवान भाई बहन हमले के लिए बेताब है। ऊंचे नीचे इलाके में शिकार करना आसान नहीं होता और ताकतवर नर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी माएं ही इसका शिकार कर लेंगी, लेकिन थोड़ी ही देर में सबको पता चल जाता है कि इस 1 टन के भैंसे पर काबू कर पाना आसान नहीं है। 13 शेरों के हमले से भी इस भैंसे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और ये बचकर आराम से निकल गया। ईस्ट अफ्रीका में बारिश का मौसम अप्रैल में शुरू होता है और मई के अंत तक जारी रहता है। इमरजेंसी में पेट भरने के लिए लायंस वार्थॉग का शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन घास ऊंची होने की वजह से वे आसानी से नजर नहीं आते, इसलिए वे सीधे वार्थॉग के मांद के पास चले जाते हैं। हालांकि उन्हें गड्ढे के अंदर बड़ा सा वार्थॉग नजर आता है, पर गड्ढे के अंदर से इतने बड़े बड़े दांतों वाले वार्थॉग को बाहर निकालना आसान नहीं होगा, इसलिए वे सब इनके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वार्थॉग्स बाहर नहीं निकलते, लेकिन इसी मांद के पास एक मजनू पार्टनर की तलाश में भटकता हुआ आ जाता है, जिसे देखते ही एक शेरनी उसे दबोच लेती है, जिसके बाद बाकी के शेर आकर उसे मिनटों में ही सफा चट कर डालते हैं। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह इन शेरों को एक अकेला हिप्पोपोटेमस नजर आया, जिसे देखते ही इन भाइयों के अंदर का कुदरती शिकारी जाग गया। हिप्पो इन शेरों से 6 गुना बड़ा है। इसके बावजूद भी इसकी परवाह न करते हुए इन शेरों ने इस पर हमला कर दिया है। शेरनियां फिलहाल इस हमले में शामिल नहीं है, वे सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखा रही है। शायद इसमें उन्हें कोई कामयाबी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कुछ देर बाद शेरों से परेशान होकर ये हिप्पो पानी के गड्ढे से निकल गया और एक झाड़ी में जाकर घुस गया। फिर भी शेरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। खेल खेल में शेरों ने इसका शिकार करने का मन बना लिया है, यहाँ तक कि ओल्पाडैन इतने बड़े हिप्पो को जमीन पर भी गिरा देता है। इस बीच बाकी शेरों में से किसी एक को उसे जान से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद हिप्पो फिर से खड़ा हो गया। हिप्पो और शेरों के बीच की ये लड़ाई 6 घंटों तक चली। हालांकि शेरों ने हिप्पो को बहुत ही गहरे जख्म दिए, लेकिन वे उसे जान से खत्म नहीं कर सके। हिप्पोपोटेमस शायद ही कभी शेरों के शिकार बनते हैं और शिकार की भारी कमी वाले ऐसे मुश्किल समय में भी ये उनके शिकार की लिस्ट में
ऊपर नहीं है। हिप्पोपोटेमस का शिकार करने के दौरान मिली नाकामी के बाद ये झुंड और एक भैंसे का शिकार करने की कोशिश करते हैं, पर बदकिस्मती से यहाँ भी इनके हाथ नाकामी ही लगती है। शेरों के इस परिवार में ज्यादा तजुर्बेदार शेर नहीं है, इसीलिए ये झुंड कामयाब नहीं हो पा रहा है। पर अब एक शेरनी जो कि काफी लंबे समय से बफेलो झुंड का पीछा कर रही है, उसे तलाश है एक सही मौके का, एक ऐसी कमजोर कड़ी जिस पर किया गया वार खाली ना जाए। कुछ देर बाद आखिरकार इस शेरनी का इंतजार खत्म हो जाता है। इसे नजर आता है ज्यादा आराम करने वाला एक उम्रदार नर, जिसे देखते ही भूखी शेरनियां इस पर टूट पड़ती है। शेरनियों ने इस बार इस भैंसे पर बहुत ही जबरदस्त हमला किया है, जिसके बाद इस हमले में लोरकोलोक और ओलोसियाडो भी शामिल हो जाते हैं और काम तमाम कर डालते हैं एक बहुत बड़े भैंसे का। कुछ दिनों बाद भैंसों के झुंड में शेरों द्वारा किए गए उठापटक में ओलिबोर एक बछड़े को दबोच लेता है। इनका शिकार इतना छोटा है कि सबका पेट नहीं भर सकता, जिसके चलते ओलिबोर अकेला ही शिकार पर कब्जा कर लेता है और किसी को भी करीब आने नहीं देता। तीनों माओं के लिए अब इसका गुस्सा बर्दाश्त की हद से आगे बढ़ता जा रहा है। इन माओं को अपने ताकतवर बेटों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा, और वैसे भी अब ये माएं पहले की तरह अपने बेटों को इलाके से भगा नहीं सकती। अब एक ही उपाय बचा है, और वो ये है कि इन्हें इन नरों से अलग हो जाना चाहिए। ये जून का महीना है और बारिश का मौसम खत्म हो गया है। पांचों भाइयों में अब इतना आत्मविश्वास है कि ये अब दूर दूर तक अपनी मौजूदगी का इजहार करने लगे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब इस इलाके में या आसपास इन्हें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। ओलिबोर और ओल्पाडेन अक्सर साथ मिलकर गश्त पर रहते हैं। ये शायद ही कभी अपनी माओ और छोटे भाई बहनों से मिलते हैं। दो उम्रदराज नर जो कि रोंगाई नदी के पास राज करते थे, इनके शरीर पर मौजूद जख्मों के निशान साफ बयां कर रहे हैं कि इनकी लड़ाई 5 भाइयों के साथ हुई है, जिसमें इनकी हार हुई है। ये इतने बूढ़े हैं कि इनमें सीधे सामना करने का आत्मविश्वास नहीं है, इसीलिए ये दोनों पीछे हट गए। इनके पीछे हटने के बाद उन 5 भाइयों को न केवल रोंगाई नदी वाला इलाका मिला, बल्कि इलाके के साथ साथ 3 दमदार शेरनियां भी मिल गई। हालांकि ये 3 शेरनियां मिलन के लिए तैयार है, लेकिन इनके कुछ बड़े बच्चे भी इनके साथ है, जिनमें से एक है ये जवान नर, जो कि इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि ओलिबोर उस पर हमला करने के फिराक में है। रोंगाई माँ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद भी ओलिबोर इस जवान नर को सबक सिखाकर अपने इलाके से भगाना चाहता है। यहाँ मामला ऐसा हो जाता है कि ओलिबोर और उसके 4 भाई रोंगाई शेरनियों के बड़े संतानों को भगा रहे हैं, और ये 3 रोंगाई शेरनियां इन 5 भाइयों की माओ को भगा देती है। 5 भाइयों की माओ में अब पहले जैसी ताकत बची नहीं है, इसीलिए वे रोंगाई शेरनियों के सामने हार मानकर अपने बेटों के इलाके रोंगाई वैली से हमेशा के लिए निकल जाती है। रोंगाई वैली में अब दबदबा है 5 भाइयों का और 3 रोंगाई शेरनियों का। ओलिबोर ने जिस नर जवान शेर की धुलाई की थी, वो डर के मारे चला तो गया था, लेकिन वो फिर से लौट आ गया, जिसके आने से उसकी बहनें खुश नजर आ रही है। यहाँ इस इलाके में इस जवान नर की बहनों के लिए तो जगह बनी रहेगी, लेकिन कभी न कभी वे 5 भाई इस नर को भगा देंगे। 5 भाइयों में से 2 सबसे ताकतवर भाई ओलिबोर और ओल्पाडेन दूर दूर तक गश्त लगाकर अपने निशान छोड़ रहे हैं, जो कि 25,000 एकड़ के इलाके के मालिक है। ओलिबोर अक्सर अनजान इलाकों में जाता रहता है। एक दिन वो कुछ ज्यादा ही दूर निकलकर पड़ोसी शेरों के इलाके में चला जाता है। वहाँ दबदबा रखने वाले शेरों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। ओलिबोर इलाके के 2 ताकतवर शेरों को अपने इतने करीब आने तक देखता रहा कि उसके पास भागने के लिए मौका ही नहीं बचा, जिसके बाद उसके पास इन 2 शेरों से लड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। इलाके के राजा ओलिबोर को इतना जख्मी कर देते हैं कि उसे उसका अंत नजर आने लगता है और डर के मारे वो जम सा जाता है। शेरों के कायदे कानून बहुत सख्त होते हैं। ओलिबोर ने कानून तोड़कर घुसपैठ की है, जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। इतने से अच्छा हुआ कि ओलिबोर ने इन 2 शेरों को और ज्यादा उकसाया नहीं, इसीलिए दोनों राजा ओलिबोर को जख्मी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब ओलिबोर को रिकवर होने में कई महीने
भी लग सकते हैं।